सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपकी पवित्र प्रेम का आस्वादन कृतकृत्य हो जाए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि माताओं, बहनों और भाइयों, सतवाणी पर आधारित सत्य चर्चा का श्रवण हम आप कर रहे हैं। जीवन संबंधी चर्चा, तत्व चर्चा, प्रिय चर्चा, भगवत चर्चा का श्रवण हम आप कर रहे हैं। हमारे एक साथी भाई ने एक अपनी शंका लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप पूछते हैं, चित्त शुद्धि में पढ़ रहा था। चित्त शुद्धि पुस्तक है श्री स्वामी महाराज जी, जिसमें स्वामी जी बोल रहे हैं समस्त साधक दो श्रेणियों में विभाजित हो सकते हैं। एक तो वे जो यह मानते हैं कि हम कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, और दूसरे वे जो मानते हैं और जानते नहीं।
कृपया कृपा कर इसे सरल और सहज रूप में समझाएं। ये मुकेश भाई ऐसा लगता विदाउट रेफरेंस एंड कंटेक्स्ट, किस संदर्भ में कही गई ये बात, जब तक वो पूरा देखा न जाए प्रकरण तो स्पष्ट नहीं हो रहा मुझे कि, क्योंकि जो प्रकरण चल रहा है सिलसिला, उसमें ऊपर कोई बात महाराज जी ने कही होगी, किसी विषय का निरूपण चल रहा होगा, इस बात को बता रहे हैं। वैसे मानने और जानने के संदर्भ में श्री स्वामी जी महाराज जी ने दो बातें रखी हैं। जैसे एक तो ये पद है कि सेवा करो स्वयं को जानो मानो सृजनहार। अगर जानना है तो अपने को जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ किस लिए हूँ, कहाँ जाऊंगा यहाँ से, मेरा इस जगत से क्या संबंध है। तो एक तो ये है, कुछ साधकों ने मैं की खोज की, ये अपने को जानने के अर्थ में आता है। जैसे दक्षिण भारत में एक संत हुए रमन महर्षि, तो उनके जीवन में मृत्यु का अनुभव हुआ। ऐसे हम सबके जीवन में कभी न कभी होता है। कभी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और ऐसा अनुभव हुआ कि शरीर ये पड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ, तो उनको आश्चर्य होता है, शरीर ये पड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ उसको, मैं कौन हूँ, हुआ मैं। तो ये प्रश्न उनके भीतर ऐसा जागृत हुआ कि जीवन का ही प्रश्न बन गया। और जैसा उनकी जीवन चरित्र में मैंने पढ़ा, दक्षिण भारत में तिरुवन्नामलाई जगह, वहाँ अरुणाचल की पहाड़ियों पर चले गए और बस यही प्रश्न उनके जीवन में, एक ही प्रश्न रह गया, सारा तप और ज्ञान इसी में समाविष्ट हो गया। और इसका जो उत्तर उन्हें मिला, उसमें कईयों किताबें लिख गई, अनेकों विदेशी आए वहाँ और उन्होंने उनके संबंध में किताबें लिखी, उनके बारे में लिखा। हुआ हमारी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते सारा तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अभिव्यक्त हो गया उनमें। एक अंग्रेज की किताब पढ़ी थी मैंने, उसका नाम था सर्च इन सीक्रेट इंडिया। उसमें अनेकों योगियों, भारतीय योगियों के बारे में, उच्च कोटि के संतों के, महात्माओं के बारे में वर्णन है। रिसर्च इन सीक्रेट इंडिया, उसमें रमन महर्षि का भी वर्णन था, वो पढ़ा मैंने। फिर और जिज्ञासा हुई, उनकी और पुस्तकें पढ़ी। पुस्तकें पढ़ने से कुछ खास हासिल नहीं होता है, यही है कि हुए हमारी ये प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल गया। अब जो उत्तर मिला वो भी सीधी सपाट भाषा में नहीं कहा जा सकता है कि मैं कौन हूँ, और उसमें तमाम बातें बता दी उन्होंने। ऐसे ही परंतु श्री महाराज जी की वाणी में भी हमने श्रवण किया, उन्होंने कहा कि संत कबीर साहब के मन में भी प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कोई पद लिखा है इस संदर्भ में कि बहुत ढूंढा पर न पाया, अपने को बहुत ढूंढा। अब देखिए, शरीर की आपने प्रातःकाल जैसे परमादरणीय बहन जी निवेदन कर रही थी आप भाई सेवा में, तो इस शरीर के किसी अंग का नाम मैं नहीं है। बताइए किस अंग का नाम मैं है? इस शरीर के इतने इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसमें हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुंह के बाहर के भीतर के लिवर, लंग्स, किडनी, हार्ट, सबके नाम है। बड़े आश्चर्य की बात है। मैं किस अंग का नाम है? कौन बोल रहा है भीतर से? तो बहुत वो लिखते हैं कबीर साहब, बहुत ढूंढा पर न पाया, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा तो पाया। बोले क्या पाया? बोले जब पाया तो फिर अपना पता न पाया, अपने को खो दिया और जो था वो ही रह गया। सांकेतिक भाषा है,
अब हम लोगों ने देखिए जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है वो उसको नहीं पहचान सकता जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है। ऐसा पुस्तकों में लिखा है। अब महाराज जी हम लोगों के साथ में तो पहचान नहीं सके, देखने में तो हमारे आदमी जैसे आत्मा जैसे मालूम करते थे। बाहरी स्थूल शरीर मालूम नहीं भाई भगवान भी अवतार लेके आए तो जिन्होंने देखा होगा। वैसे तो ये कि भगवान का जो महाराज जी का कहना ये था कि उनमें देह देह विभाजन नहीं होता है। चिदानंद में देह तुम्हारी, भगवान के जो शरीर है वो दिव्य चिन्मय रहता है। लेकिन ऐसे जीवन महापुरुष जिनको तत्व ज्ञान हस्तामलक उपलब्ध था, हम सबके बीच में रहे, हमारे साथ उठे बैठे खाया पिया, हम टच में स्पर्श में रहे, उनकी वाणी श्रवण की, उनका प्यार दुलार पाया। लेकिन आंखों से नहीं पहचान सकते। कैसे पहचान सकते हैं? अगर भगवान भी आज आ जाए कोई और वेश रख के, अगर मोर मुकुट कटिकाशिनी नहीं हो, मोर मुकुट वंशी ना हो, या धनुष बाण या और मुकुट ना हो, तो क्या हम पहचान सकते हैं कि भाई ये भगवान है? कैसे पहचानेंगे? तो एक तो जानने के अर्थ में ये आता है, महाराज जी ने कहा, वैसे ये भी कहा उन्होंने कि हम सबके भीतर एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा का क्षेत्र यही है कि यह संसार क्या है, यह शरीर और यह संसार, यह क्या है, इसकी जिज्ञासा हम सबके भीतर रहती है। हम जानना चाहते हैं कि शरीर की असलियत क्या है। एक बार हमारे वृंदावन आश्रम की घटना है। अब यहाँ तो डेली सत्संग चलता है 12 महीने, महाराज जी के समय से प्रातःकाल सायंकाल। अच्छा, तो किसी साधक, वृद्ध साधक का, आश्रमवासी वृद्ध साधक का शरीर पूरा हुआ। शरीर पूरा हो गया तो वो जो सत्संगी भाई थे हमारे आश्रम में रहने वाले, वो आए और बड़े उनके चेहरे पर एकदम भय जैसा चेहरा विकृत हुआ, घबराए हुए थे। क्या हुआ? बोले नहीं, अमुक का शरीर पूरा हो गया। अरे जैसे बहुत बड़ी कोई आश्चर्यजनक घटना हो गई। अरे क्या वो शरीर पूरा हो गया? हाँ। अरे आप रोज सत्संग करते हो, रोज पढ़ते हो, उसमें क्या पढ़ते हो? रोज तो पढ़ते हो कि परम धर्म है, आए ऐसो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले बंधे जात कबीर साहब का तो आया। आज तक के इतिहास में कोई किसी का शरीर रहा है? कितने हमारे पुराने ऋषि मुनि हुए, तत्ववेता महापुरुष हुए, उन्होंने वेद शास्त्रों के पुराणों की रचना की, भागवत की रचना की, महाभारत की रचना की। कहाँ गए वो? अच्छा, और बड़े बड़े राजा महाराजा भी हुए, लाख दारा और सिकंदर हो गए। आज बोलो वो कहाँ सब खो गए? आई हिचकी मौत की और सो गए, हर किसी का है बसेरा चंद्रों, है बहारे बाग दुनिया चंद्रों। किसी ने गाया। बड़े बड़े तैमूर लंग और हलाकू और चंगेज का अत्याचारी, निर्दयी, निर्मम शासक, जिनके विवरण पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते। हमारे भी सबसे बलवान कोई काल है, काल बलि का लगे तमाचा निकल जाए ठसका। अभी हम श्रवण कर रहे थे, किस बात का अभिमान करते हो भाई? अभिमान की कहीं कोई गुंजाइश है? नहीं है। लेकिन जब मृत्यु प्रत्यक्ष देखते हैं तो प्रभाव होता है। ये इंद्रिय ज्ञान है, जानते सब है कि वही ये शरीर बदल रहा है। जैसा बाल्यावस्था में था, फिर किशोरावस्था आई, फिर युवावस्था आई, प्रौढ़ावस्था आई,
वृद्धावस्था आ गई है, आश्चर्य भाई कभी नहीं लगता कि ये शरीर हमसे अलग होगा। आपको लगता है कि किसी भाई में? महाभारत में वो एक प्रसंग आता है जब पांचों पांडव 14 वर्ष का उनको अज्ञातवास हुआ था, तो युधिष्ठिर और उनके भाई ये सब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तृषा उनको प्यास लगी, तो वहां एक कोई सरोवर था, वहां पानी पीने के लिए गए। देखा कि सरोवर बड़ा अच्छा है, भाई यहाँ पर जल पिया जाए, प्यास लग रही है। तो उस सरोवर का जो स्वामी था वो कोई यक्ष था जो दृष्टिगोचर नहीं था। तो पहले वो नकुल सहदेव झुके पानी पीने के लिए, तो उसने चेतावनी दी, आवाज आई कि देखो मैं इस सरोवर का मालिक हूँ, मेरी बिना आज्ञा के अनुमति के कोई जल न पिए, अगर पिएगा तो उसको दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। उन्होंने परवाह नहीं की, उनका होगा कोई, कौन है वो, सामने आओ, हम नहीं जानते आप कौन है। अच्छा भाई, उन्होंने किया तो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। भीम ने पिया, उनको भी चेतावनी दी यक्ष ने। अर्जुन ने पीने गए तो उनको भी चेतावनी दी, नहीं उन्होंने ध्यान दिया, अवहेलना की। जब युधिष्ठिर पानी पीने के लिए गए तो उसने यक्ष ने फिर चेतावनी दी, 3 बार कहा कि देखो तुम सत्यवादी हो, धर्मात्मा हो, धर्मराज, और मैं फिर कह रहा हूँ तुम तुम्हारे भाइयों जैसा आश्रय होगा तुम्हारा। युधिष्ठिर थोड़े समझदार थे, विनम्र थे, ज्ञानी थे, तो कहा कि आप कृपा कर बताएं, आप क्या प्रश्न है, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कई प्रश्न पूछे कि मेरे प्रश्न का जो उत्तर देगा वो ही सरोवर का जल पीने का अधिकारी है, वो पी सकता है, अन्यथा तुम्हारे और जो भाइयों का आशुका कैसे तुम्हारा विहार होगा। तो आप फरमाए क्या प्रश्न है आपका। तो बहुत अच्छे रोचक प्रश्न है, समय अभाव के कारण सारे प्रश्न मैं नहीं उल्लेख कर रहा हूँ, एक प्रश्न बता रहा हूँ आपको। अनेकों प्रश्न पूछे कि आकाश से ऊंचा कौन है, धरती से अधिक सहनशील कौन है, सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, एक प्रश्न ये है उसने, किम आश्चर्यम, सबसे सबसे इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अब आजकल की पढ़ाई लिखाई के अनुसार कहें तो कोई हम कहेंगे वो एफिल टावर है, ताजमहल है, 7वां आश्चर्य है, ये है, वो जलप्रपात है ये सब नहीं। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं ये यक्षराज, मेरे विचार से सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि रोज अनेकों प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो शेष बचे हुए हैं उन्हें कभी नहीं लगता कि एक दिन हम भी मरेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। महाराज जी बुद्ध का उदाहरण देते थे, कभी कभी कहते थे कि देखो हम उनसे व्यक्तिगत जिज्ञासा रखते थे बातचीत के क्रम में, तो बड़ी रहस्य गूढ़ बातें रहस्य भरी बताते थे। लेकिन अब क्या अफसोस की बात यही कि फर्स्ट क्लास साधन नहीं थे हम उस समय, फर्स्ट रेट साधन चाहिए, फर्स्ट क्लास उच्च कोटि का, जैसे गुरु वैसे ही साधन हो तब तो वो ठहरे ज्ञान उसका, उतरे वो। तो बहुत सी पति की बातें बताई, एक ये भी बात बताई उन्होंने कहा देखो सत्य इस समय भी मौजूद है, इस समय भी मौजूद है, उसका अभाव नहीं है। काला बाधित सत्य कहाँ जाएगा, जो अविनाशी है वो मौजूद रहता है। लेकिन उसको उसके पाने की ऐसी अभिलाषा नहीं है कि बिना सत्य के प्राप्त किए मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, हठपूर्वक नहीं, भीतर से जिज्ञासा जागृत हो जाए, अभिलाषा जागृत हो जाए, मांग तीव्र हो जाए,
मांग पर बहुत जोर दिया महाराज जी ने, मांग का बड़ा महत्व बताया कि मांग ही मांग की पूर्ति में समर्थ है। कि बुद्ध का उदाहरण देते थे कि राजपुत्र थे, उन्होंने तो कभी देखा नहीं जीवन में। सायंकाल के लिए, सायंकाल के समय सारथी नगर परिभ्रमण के लिए हवाखोरी के लिए ले जाता था, तो कुछ दृश्य देखने को मिलते। एक बार एक वृद्ध को देखा जो कि बड़े लाठी लेकर बड़े कष्ट से चल रहा है, घास रहा है। उन्होंने पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है? सारथी ने कहा तो साहब इसको टीबी हो गई है। टीबी हो गई है, क्षय रोग हो गया है। उन दिनों क्षय रोग की कोई दवा नहीं थी, आज तक तो दवा निकल आई है, तो केवल टीबी 6 महीने ठीक हो जाती है। उस समय असाध्य रोग था, एक बार हो गई तो फिर कोरोना की तरह बड़ा निश्चित है। कहा इसको क्षय रोग हो गया, मेरी इतना कष्ट है, उसको कष्ट हो गई है, बड़ा दुख। और सबको होता है, किसी को भी हो सकता है, शरीर धारी को किसी को कोई रोग हो सकता है। कोई गारंटी है क्या? कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मुझे अमुक रोग नहीं होगा? कोई हो माई करा किसी हिम्मत हो तो कहे वो कि भाई मुझे अमुक रोग नहीं होगा, कोई नहीं कह सकता। अस्पताल में जाओ देखो तो भरे हुए हैं, अस्पताल बेड भरे हुए हैं, वार्ड भरे हुए हैं, जी इतना खराब हो जाता है देख के। कोई सड़कों पे तो लोग यहाँ सब सस्मान देते, इतने लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ लुकिंग हियर एंड आर्टी सब सस्मान दे रहे, कोई बीमार नहीं लग रहा। और अस्पताल में जाके देखो तो बीमारी बीमार है, और शरीर में इतने रोग हैं, तरह तरह के रोग हैं, करा रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं, आए तो वह हाहाकार बचा हुआ है। अंत में उन्होंने एक मृतक को देखा, 4 लोग उसे कंधे पर रखकर शव को ले जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, सत्य सत्य है। जिज्ञासा जागृत हुई, पूछा सारथी से, सारथी क्या जा रहा है? कभी उन्होंने देखा नहीं किसी मृतक को। कहा कौन साहब, ये शरीर पूरा हो गया है, देहांत हो गया। देहांत क्या होता है? प्राण निकल गए महाराज से, प्राण निकल गए, तो अब क्या करेंगे शरीर का? ये शरीर अब मिट्टी हो गया, अब इसको ले जाकर और इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। प्रथा परंपरा के अनुसार कोई दफना देगा, कोई इसका जो है उसको अग्नि में समर्पित कर देगा। भस्मीभूतस्य इदं शरीरम अग्निमीले पुरोहितम। बस यही है जीवन। मुड़ी करती फिर आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। दुख ही दुख नजर आए। महादेव वर्मा के शब्दों में उनका काव्य है, दुख ही दुख दिखाई देने लगा है। शरीर में रोग है, मृत्यु है, ये सबको आती है, मृत्यु बोले सबको आती है। जो पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसको मृत्यु का वर्ण करना ही होगा। हमारे पौराणिक साहित्य में बड़े बड़े तपस्वी हुए जिन्होंने घोर तप किया। ऐसा कठिन तप आज तक कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन मांगा क्या? न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं। अरे कमाल है इतना कोई शरीर से। कंस को भी तो मृत्यु का ही तो भय था, तो देखकर ही जो है वो भूल गया था वक्त। हिरण्यकश्यप ने घोर तप करके मांगा क्या? ये शरीर का नाश ना हो। देखिए प्रकृति के विरुद्ध ये हमारा ज्ञान हमें बताता है। महाराज जी कहते हैं हम सबको विवेक दिया है परमात्मा ने, और ये विवेक हमारा बता रहा है, हम आदर ही नहीं करते इसका।
अब जब कठोर तप किया है, घोर तप किया है, वर मांग रहा है तो वर देना ही है। महाराज जी का कामना युक्त प्राणी कितना ही चतुर क्यों न हो, कहीं ना कहीं धोखा खा ही जाता है। क्या पति की बात कही है, कामना युक्त प्राणी कितना ही क्लेवर हो, चतुर हो, कहीं ना कहीं धोखा खा जाता है। हिरण्यकश्यप भी धोखा खा गया। साल के 12 महीनों में न सोचा ही नहीं था कि ये अधिक मास क्यों होता है। अभी अभी अधिक मास पड़ा था इस साल, ख्याल में नहीं आया उसमें कि अधिक मास भी तो होता है, कि उसमें मृत्यु आ गई तो मैं कैसे बचूंगा मैं। भीतर बाहर न मरो, लेकिन देहरी भीतर है कि बाहर है, भीतर में है न बाहर में है, न दिन में मरूं न रात में मरूं। अभी संध्या समय कौन सा कहलाएगा, ये दिन है कि रात है। भगवान ने मरने का रास्ता निकाल लिया। ना आश्चर्य होता है, कभी कभी व्यक्ति अपनी बुद्धि पर बड़ा नाश करता है। आज का मानव भी बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिसने सबको अकल बांटी है तो सबको जिसने बुद्धि दी है, क्या उसको भी हम लॉस कर सकते हैं, विफुल कर सकते हैं? यही धोखा खा जाता है। हिरण्यकश्यप भी धोखा खा गया। अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ये नाखून काहे में आते मुझे, ये अस्त्र है कि शस्त्र है, ये ना अस्त्र है न शस्त्र है। सारे वरदानों की रक्षा करती है भगवान ने। और क्यों, जब वरदान मिल गया तो उन्मत्त हो गया, मदांत हो गया। जैसे रावण ने अत्याचार किए, उसको भी अत्याचार करने लगा। हम पढ़ा करते थे अपने कॉलेज डेज की, याद आ गई बात, हमारे प्रोफेसर साहब बताया करते थे, बहुत रिपीट करते थे वो। तो कहते थे पावर करप्ट्स, मैकियावेली का सूत्र है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब शक्ति आती है आदमी के हाथ में, तो कोई हिडाई बुद्धिमान ऐसा होगा, भगवान की कृपा जिसके हो, उसका दुरुपयोग न करे। एब्सोल्यूट पावर हो तो एब्सोल्यूट करप्शन आ जाता है। पावर करप्ट्स, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के उदाहरण है हमारे सामने। चलिए अब तो समय बदल गया, राजतंत्र खत्म हो गया, जनतंत्र आ गया, प्रजातंत्र आ गया। तो चर्चा ये चल रही है कि जानने के अर्थ में केवल यही आता है कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है। अगर जानना है तो हम ये जाने, और मानने के अर्थ में परमात्मा आता है, उसे हम जान नहीं सकते, वो इंद्रिय गोचर नहीं हो सकता, लेकिन वो है। कैसे है कि भाई हम वेदों को मानते हैं तो वेदवाणी के अनुसार परमात्मा है, गुरुवाणी के अनुसार परमात्मा है। हम श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसा मानते हैं। विश्वास का तत्व भी मानव में है। एक सज्जन बहुत महाराज जी से बहस करने लगे इस बारे में। महाराज जी का अच्छा भाई ये बताओ, अपने ज्ञान से अपने माँ बाप को विषय कर सकते हो क्या, कि मैं इन्हीं से पैदा हुआ हूँ? कोई बालक अपने माँ बाप को जान सकता है कि ये मेरे माँ बाप है, अगर ज्ञान से जानना चाहे? अब आज के युग में तो आप कहेंगे साहब हम वो डीएनए टेस्ट करवा लेंगे और ये करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। लेकिन विचार करने की बात यह है कि कार्य अपने कारण को विषय नहीं कर सकता। ये दर्शन उसका सूत्र है, तर्कशास्त्र लॉजिक का ये सूत्र है कि कार्य कारण को विषय नहीं कर सकता। कोई बालक अपने माँ बाप को जाने मानते रहते हैं, और महाराज जी का ऐसे उदाहरण है कि मानते रहे जीवन भर और वो उनके माँ बाप थे ही नहीं। प्रत्यक्ष उदाहरण बताते थे, नहीं जान सकते तो उसको मानते हैं। मानने के अर्थ में वही आता है।
लेकिन ये भी उन्होंने आश्वासन दिया, कहा कि ऐसा नहीं है कि मानना सदैव मानना ही रहे, जानना भी हो जाता है। देखिए, हम सबके हमारी चेतना के कई स्तर हैं। जैसे 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, क्रियाशीलता, चिंतन, स्थिति। अब हमसे पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए, आप स्वप्न में कहाँ चले जाते हैं? हम क्या उत्तर देंगे? भाई स्वप्न में कहाँ चले जाते हैं? या सुषुप्ति में आप कहाँ रहते हैं बताइए? गहरी नींद में कहाँ रहते हैं आप? गहरी नींद में आपका घर है, परिवार है, कोठी कार, धन दौलत, जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात, पद प्रतिष्ठा है आपके साथ? कुछ भी नहीं है। गहरी नींद में हमारे साथ कुछ नहीं है, और ऑल प्रैक्टिकल पर्पज है, हर चीज से समर्पित जाता है हमारा। लेकिन वो शक्ति मिलती है, प्रातःकाल सोकर उठते हैं तो जितनी ज्यादा गहरी नींद आएगी उतने ही आप ताजा हो जाएंगे। देखिए, रियल जो रिलैक्सेशन है वो डीप स्लीप में ही मिलता है। स्वप्न में पूरी तरह रिलैक्सेशन नहीं मिलता, वो भी एक क्रिया है सूक्ष्म। लेकिन गहरी नींद में हमें पूर्ण आराम मिलता है, विश्राम। बस जड़ता का आवरण रहता है। अगर जड़ता का आवरण न रहे तो वो जाकर सुषुप्ति हो जाए। वो साधन साथ है, करो प्रयास उसके लिए, करो, पहले त्याग करो, सत्संग करो, साधन में जीवन बनाओ। तो समय पूरा हो रहा है। ये 2 बातें मैंने आप भाई बहनों की सेवा में निवेदन की। मैं देखूंगा उस पुस्तक को, यहाँ पर ये लिखा है कि किस संदर्भ प्रसंग में महाराज जी ने ये बात कही है और क्या उनका भाव था। जानने और मानने के संदर्भ में कोई बात हमारे दिन की जो मैंने आप भाई बहनों की सेवा में निवेदन की। अब आगे की चर्चा परम आदरणीय साधन बहन जी के द्वारा श्रवण करेंगे। मानव सेवा से के प्रणेता, मानवता के बसिया आदत के निश्चिता परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में माल्यार्पण पर सत्संग लागी, भगवत अनुरागी आपके माता और बहनों और भाई, मेरी ज्ञान बंधन प्रसंग और मेरा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे। जीवन का सत्य क्या है? जब हम आए जगत में, जग हंसा अब रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। इसकी महाराज जी की साधन प्रणाली में हम सभी को प्रेरक प्रसंग भी मिले और साधन प्रणाली भी मिली। अभी हम एक पद श्रवण कर रहे थे, शरणागति का पद श्रवण कर रहे थे और मिल गए गुरु तो मुझे किस बात की चिंता। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है आपके ज्ञान के पर्दे खोल देना और प्रभु के मिलन का मार्ग चला बनाता है। अब चलना तो हमें और आपको ही होगा। अब चाहे ये काम गुरु कर दे तो वो हमारा अधिकार बिठाता है, और जब बिल्कुल फ्री हो जाते हैं तो थोड़ी सा कुछ कर देता है, लेकिन मिलना और जानना हमी को पड़ता है। तो जब हम आए जगत में, क्या सब लोग का ये जानवर का विषय देखिए, जब पैदा हुए थे तो बधाइयाँ गाई जा रही है, प्रसन्नता हो रही है। जब हम जगता बड़े खुश है, जगत भतीजा हुई है, भतीजी हुई है, पुत्र हुआ है, पुत्री हुई है, आदि जगता हम रोए। हमारा क्या आता, रो रहे, शोर हो रहे थे। आपने ऐसा सुना है संतों से कि बाकी घरों में बच्चा उल्टा
उल्टा रहता है, उसका सिर नीचे और दर ऊपर रहता है। तो भीतर ही भीतर रोता है अपनी दशा के ऊपर, अब पुकारता है प्रभु को, हे प्रभु मुझे जल्दी निकालो, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि मुझे पुनः इसमें आना पड़े। क्योंकि बाहर आते हम सब भूल जाते, रोना शुरू हो गया। अब संत क्या कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो, हम जग रोए। हम होते अर्थात हमारा जीवन ज्ञान से प्रकाशित हो, प्रेम से आनंदित हो। महाराज जी दोनों ही बात हमें साधक रूप में बताई, जैसे हम और आप संसार से असंग होते हैं, क्या हमें और आपको शरीर से भी असंग होना आता है? ये शरीर देखिए, संसार का ये छोटा नमूना है हमारे पास, फिर पंच तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है, उन्हीं पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। तो इसको चाहिए, पूरे संसार को चाहिए, जो संसार को नहीं चाहिए वो इसको भी नहीं चाहिए। तो शरीर और संसार की सजातीयता, लेकिन जैसे हम संसार से असंग होकर रहते हैं, कहीं कोई दुखद घटना घट रही हो, बस छोटी सी होकर निकलती है, अरे बड़ा और हम कुछ कर पाते हैं क्या? अरे हमारे पास साधन होते हुए भी हम कुछ भेज पाते हैं वहाँ? बस एक कई सुनी बात आप बैठे, अरे हम जगह बड़ा बुरा हुआ है, ऐसा हो गया, और क्या दे पाते हैं? सबसे ऐसा क्यों करें? तो भाई शरीर से संग क्यों रहते हो? तो आप कहेंगे ये सुना है कि आप शरीर से ऐसा क्यों करें? तो हम और आप अपने जीवन का अनुभव करें तो हम और आप प्रतिदिन कुछ कुछ समय के लिए शरीर से असंग होकर रहते हैं। ज्ञान और प्रेम आपको छूट जाए तो शरीरों में रहते हुए आपको असंगता का और प्रेम का अनुभव होता है, और वो थोड़े समय का रहा होगा, जीवन में छाप नहीं छोड़ता। रात्रि को गहरी नींद में एक ही कमरे में पति पत्नी बच्चे सब सोए हुए हैं, पर हमें गहरी नींद में ध्यान रहता है कहाँ है पत्नी, कहाँ है बच्चे, और ध्यान रहे तो नींद आए। गहरी नींद के लिए हम सबसे संबंध तोड़ देते हैं, सबसे अलग हो जाते हैं, पर उठते ही सब संसार का शुरू हो गया, ये मेरी और उसके बाद जब प्रातः का समय हुआ, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों से संबंध जुड़ गया, उनके लिए नाश्ता पानी आदि आदि का व्यवहार शुरू हो गया, और धीमे धीमे पूरे परिवार के लिए जो कुछ बनता है चाय जलपान करा के चुके, वहाँ रसोई से संबंध रहता है क्या? उसके संग रहते हैं क्या? असंग हो जाते हैं। 2 घंटे को रहते हैं, 3 घंटे को रहते हैं। मुझे 12 बजे का समय आया, लगा बच्चे आएंगे स्कूल से, भोजन बनाना है, तो पूरे शरीर से रसोई का संबंध जुड़ गया। अब रोटियां बनानी है तो चकला बेलन से संबंध जुड़ गया, संगों में
तभी से सच हो गए। और जहाँ सबका काम पूरा हुआ, रुपया बनाना पूरा हुआ, चट्टा में नहीं किसकाया तक हो गए। प्रत्येक वस्तु से अलग होते जा रहे हैं। अब सब डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए। अब परिवार का संग आ गया और जहाँ खिलाना पिलाना खत्म हुआ, सब अपने अपने कमरे में गए और सबसे अलग हो गए। तो असर पूरा में आता है और उसका बोध नहीं है। असर होते हुए भी भीतर से जुड़े रहते हैं। शिवाला जी कहते भाई, जैसे तुम सभी से असर रहते हो, वैसे ही थोड़ा इस शरीर से भी असर होकर अलग हो, तब ना हमें हंसना आएगा। जैसे गहरी नींद में सबसे असर होकर रहते हैं, वैसे ही जागृत में सत्यता का बोध हो जाए, जानते हम सब कुछ है दूसरों का देख देख के, पर अपने जीवन में नहीं होता। शरीर बदलता जा रहा है, नए नए प्रयास हमारे आरंभ और अंत होते जा रहे हैं। कभी किसी को ये महसूस नहीं होता एक दिन से शरीर छूटेगा। और अगर ये बात कह भी तो कि भाई देखो अब समय आ गया, अब तो जाने की तैयारी में है मामला, नहीं ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, तो भी क्या नया आपने कह दिया। सभी जाते हैं, ये भी जाएगा, इसके लिए इतना कौतूहल क्यों? क्योंकि इससे थोड़ी थोड़ी आसक्ति है। इसी आसक्ति के कारण हमारा कभी शरीर से संबंध नहीं टूटता, फिर परिवार से कैसे टूटेगी? तोड़ने का अर्थ ये नहीं है। यहाँ पर आप ये कहते हैं तो हमारे पिताजी अब तुम्हारे माँ या तुम्हारे भाई ने, ये नहीं है। ये तो जीवन में धारण करने वाली बात है। सबके साथ रहते हुए और सबसे अलग, जिसका जो देना है वो दे दिया और लेना कर दिया बंद। काम आओ और बदले में कुछ बंद जाओ, अपने आप ही शरीर और संसार से ऊपर उठने की चीज मिलेगी आपको। तो मिल गए गुरु तो अपने इस बात को चिंता, अगर अपने आप से ये भी पूछ रहे कि अगर ज्ञान पद के साधक है तो क्या हमें शरीर की असंगता का बोध हो गया? भाई जब तक नहीं हुआ तब तक तो चिंता होनी चाहिए और प्रयास भी होना चाहिए। नित्य प्रति अपने जीवन का अनुभव करें। आज का दिन मेरा कैसा बीता, आसक्ति में सराबोर होकर बीता, क्या नासक्त होकर बीता, न मालूम कब छाला आ जाए जब हमें यहाँ से जाना पड़े। कोई गारंटी नहीं है, किसी ज्योतिषी से पूछेंगे तारे बगैर नहीं बता के देगा। हाँ, ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने पहले से कह दिया देख जाओ, जैसे श्री महाराज जी ने कह दिया एकादशी का दिन, तो बच्चे लोग जो मोह में बंधे हुए और साथ होना चाहेगा ऐसे संत से। तो पिताजी हर महीने में 2 एकादशी आती है, तो आप ये तो कह रहे हैं ऐसी एकादशी फिर नहीं आएगी। वाली बोले तो बेटा मैं सच्ची कह रहा हूँ, ऐसी एकादशी फिर नहीं आएगी। 25 दिसंबर 1974 ईसा मसीह के परमात्मा दोस्त, तो दोस्त का बेटा भतीजा, तो महाराज जी ऐसे बोले आज हमारे भतीजे का जन्मदिन है, आज चाचा भतीजे का मिलन हो जाएगा। तब भी नहीं दिमाग घूमा। उसके बाद
डॉक्टर से फोन करवाया तो कहलवाया बस भाई तुम्हारी सेवा पूजा बता, तब भी नहीं चल रहा है। इसका क्या अर्थ है? और उसके बाद सबसे ज्यादा तोड़ और इसे ज्यादा जोड़, ओ कहते हुए और शरीर को छोड़ दिया। तो ये दुर्लभ बात है। ये वही कह सकता है जैसे ज्ञान अभी संसार से संबंध तोड़ लिया हो, अथवा जिसने आस्था पूर्वक केवल श्री हरि से संबंध तोड़ लिया। संसार से संबंध तोड़ना भी साधन और प्रभु से संबंध तोड़ना भी साधन। संसार से संबंध तोड़ेंगे तो अपने आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, और हरि से संबंध जोड़ लेंगे तो जिधर देखता हूँ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। एक संत हुए शहजाद, उनकी ये रचना है, भारत जी के समकालीन थे। गोपाल दास साहब था, बीए की पढ़ाई कर रहे थे, परीक्षा पूरी, घर में थोड़ी तंगी थी तो काशी नरेश जी के यहाँ गए सर्विस मांगने के लिए, तो मुझे सर्विस दे दे तो मेरा गुजारा चल जाए। तो सुनने को मिला जो सेक्रेटरी साहब है वो बीमार हो गए, आए लौटाए बेचारे अपना सब गए। फिर गए तो सुनने को मिला वो बाहर गए हुए हैं। तो सोचने लगे ऐसी नौकरी में क्यों करूँ, कभी साहब बाहर गए, कभी बीमार है। अब तो मैं उसकी नौकरी करूंगा जो कभी बीमार नहीं होता, उसकी नौकरी करूंगा जो कभी बाहर जाते ही नहीं है, हमेशा हमारे साथ है और निकल पड़े। और उनका ये हाल था, हम घर में सुनते रहते थे तो उनका घर में भी आना जाना था। तो ये हाल था, व्यापार करने वाले दुकानदार लोग तरसते थे कि कब हमारी दुकान पर शहजादी चक्कर लगाना। और उनका चक्कर लगाना कैसा होता था, जो गए दुकान पर बहुत से लोग उनके दर्शन के लिए पहुंच गए, अपने आप में था निकाल के कभी इसको देना कभी उसको देना, बांट रहे सामान। तो दुकानदार दुखी नहीं होता था कि हमारे सामान बांटे जा रहे हैं। हमने ऐसा सुना कि जब वो बांट देते थे तो वो जाते थे तो व्यापारी कहते महाराज से दर्शन दीजिएगा। और ये भी सुना कि जितना सामान वो बांटते थे उसका कई गुना पैसा उनके पास आ रहा था। तो संत बांट रहे हैं तो वो तो कई गुना देने वाले थे। ऐसे संत जिधर देखता हूँ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। क्या वायु राज हाँ, उन्हें तो लेकिन आप कहेंगे वो तो संत थे, क्या हमें और आपको भी ऐसा हो सकता है क्या? तो महाराज जी ने सरल सहज साधन बता दिया, शरीर विश्व के काम आ जाए। शरीर संसार की जाति का है, तो संसार के काम आ जाए। बुराई नहीं धोकर भलाई का फल और अभिमान छोड़ते हुए शरीर विश्व के काम आता है। और अहम अभिमान शून्य हो जाए, मैंने भलाई की, ये भीतर में वासना न रह जाए।
मैंने वो किया। अभिमान शून्य, थोड़ा सा कुछ करते हैं तो एकदम अभिमान से करता है। लेकिन महाराज ने दूसरी लाइन रखी, और देखिए जब तक अहम अभिमान शून्य नहीं होगा तब तक आगे के चरण में हमारा प्रवेश भी नहीं हो सकता है। पहले अहम अभिमान शून्य हो, इस बात का अभिमान आप है कौन। अभी श्रवण कर रहे थे, मैं कुछ नहीं हूँ, एक अभिमान के रहते हुए ऐसा कोई अनुभव करता नहीं है। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जज हूँ, मैं वकील हूँ, मैं व्यापारी हूँ, और आगे चलिए और हम सभी के लोग, मैं आश्रम में सेवक हूँ। सेवक के पीछे आता है पद पहन लिया, मैं अमुक हूँ। अहम अभिमान शून्य हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हमें और आपको मिला है। अहम के लिए कोई स्थान नहीं है। ज्ञान पूर्वक जब सबसे असंग होते हैं तो अहम भी विदा हो जाता है। स्थूल शरीर से संपर्क टूटा, सूक्ष्म शरीर से संपर्क टूटा, और फिर भी हम जानते नहीं है। लेकिन भोगे हुए जीवन की ऐसी सूक्ष्म वासनाएं रह जाती है तो कारण बन के फिर शरीर में लौटा, कारण शरीर से भी संपर्क टूटता है। अर्थात शरीर के रहते रहते निर्वासना प्राप्त होता है। जा गई चिंता गई बटुआ में परवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शांति शांत अचा हो जाए। अहम अभिमान शुद्ध हो जाए तब हृदय पवित्र प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। कृपाल जी का भाई तुम्हारा एक बार सफर केवल श्री हरि से है। आदि में भी था और अंत में भी है, और जो आदि और अंत में वो बीच में भी रहता है। और वो के कारण अब निकटवर्ती लोगों के चक्कर में रहते हैं, उस हरि से संबंध नहीं जोड़ पाते। कामनाएं तो बहुत करते हैं। अब तो बिहारी जी के मंदिर में जाते रहे और सुनते रहे, ए बिहारी जी वाला मैं 56 भोग धराऊंगा, मेरी अमुक कामना पूरी कर देना। 56 भोग होने चाहिए तो कामना पूरी करनी पड़ेगी। ए बिहारी जी वाला मेरे घर में अमुक अमुक के पास चिंता है, मुझे उसका दुखता दे देना। तो बिना उसमें संतोष नहीं है। जिसमें हमारा भला है, परमात्मा भी इतना चतुर है, वो उतनी देता है। कैसा न हो या भावनी हो जाए, उतना ही तेज तपा देता जाएगा। जब ऐप शून्य होंगे तो फिर अपने को ही दे देता है। तो इस हृदय में दो चीज नहीं रह सकती, परमात्मा भी रह जाए और अहंकार भी रह जाए। वास्तव में तो सृष्टि का आधार और प्रकृति का प्रकाश है, वो ही अपना है। जगत में अपने सेवा के लिए है। सेवा करके ऋण चुकता करो, कहा भाव और बदले का कुछ बच जाओ। और ये सोचा कि अभी हम सेवा कर रहे हैं, बुढ़ापे में ये हमारी सेवा करेंगे, फिर बद गए। तो नित्य प्रति सोने से पहले एक बार अपने जीवन का आकलन कर लें कि हम संसार से आशा रख के सो रहे हैं, परिवार से आशा रख के सो रहे हैं कि परिवार के काम वो आके सो रहे हैं। तब परिवार को हमारी जरूरत रह जाए, हमें परिवार की जरूरत रह जाए। अधिकतर आशा होकर सो रहे हैं।
जो अकिंचन आचार नहीं है तो परमात्मा का प्रेमी भी नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी चाह है परमात्मा के साथ में, ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो, ये कर देंगे, ये कर देंगे। वो भी बड़ा चंद्र है महाराज। जब परीक्षा के दिन होते थे और कभी कभी उसी समय हम लोगों को मंदिर में सत्संग करके जाना होता था, तो हम देखते थे हनुमान जी के मंदिर के सामने बड़ी लंबी लाइन लगी है। क्या बात हो गई भाई, मंदिर वाले से कोई खास तो है ही है क्या? क्या बात है? आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम परीक्षाएं चल रही है। जय हनुमान जी महाराज अगर पास कर देना, ऐसा लगता था जैसे हनुमान जी महाराज जी डॉक्टर के लिए जाएंगे। अरे भाई तुम मेहनत मत करो और हनुमान जी से कह दो महाराज पास कर देना, तो बड़ी अच्छी ड्यूटी सौंप रहे हो भाई हनुमान जी को। राम जी का प्रेम नहीं मांग रहे हो उनसे। हमारे कहते शरीर विश्व के काम आ जाए, अभिमान शून्य हो जाए, रात को सोते समय एक बार अपना परीक्षण कर ले, मुझे किसी बात से अहंकार तो नहीं है। भलाई करो बदले में कुछ मत जाओ, पर्याप्त अहंकार शून्यता आती जाती है। और हृदय पवित्र प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। आप जैसे प्रेम किया पवित्र होता है क्या? तो एक प्रेम में अपने प्यारे को रस देने का, एक प्रेम में प्यारे से रस मांगने का, अपने को न्यौछावर करने में कितना रस है। मेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब बोल, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है बोल। तो जब स्वामी जी महाराज मिल ही गए और उनकी साधन प्रणाली भी हमें मिल गई, इतने ग्रंथ महाराज ने निकाल दिए, एक एक प्रसंग की व्याख्या पढ़नी है तो साधन तत्व नामक पुस्तक खरीद लीजिए। कर्तव्य परायणता, असंगता, आत्मीयता अलग अलग मिल जाएगी। दुखी जीवन है, रोइए पर दुख का प्रभाव खरीद लीजिए। कैसे हमारा दुख विदा हो, अपने आप साधन बन जाएगा तो शरीर विश्व के काम आ जाए, परिवार शून्य हो जाए, हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, जीवन धन्य हो जाए।
समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए।